आज है 21/5/65 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। मनुआ जीवन अमोल है, कौड़ी बदले जाए रे। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं। किसके? बाप। हमारा शारीरिक बाप तो शारीरिक बाप ही है, और हमारी आत्मा जो अशरीरी है, बाप ने समझाया है बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है, और हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। कैसे? हद के बाप से हद का कैसे? एक जन्म का, और बेहद के बाप से 21 जन्म का वर्षा तो मिलता ही है। और साथ में हमारी आत्मा के अंदर जो पुरुषार्थ के संस्कार भर जाते हैं, तीव्र पुरुषार्थ, मध्यम पुरुषार्थ या नीची कोटि का पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ के अनुसार 63 जन्म में भी हम वैसी ही प्राप्ति करते रहते हैं। माना पूरे 84 जन्मों की प्रारब्ध बनाने का ठेका बाप उठाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। हद के बाप से हद का वर्षा द्वापर से शुरू होता है, और बेहद का वर्षा अभी शुरू होता है। अभी शुरू होकर त्रेता के अंत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ करते हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए, फिर बाद में हद का वर्षा शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। ये गुह्य बातें हैं। क्या हुई इसमें गुह्यता? जानते हो, आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते हैं और बेहद के बाप को याद करते आएंगे। आत्मा के संबंध में सभी बर्दाश्त तो है, और वो है हमारा बाप। कौन है? वो है हमारा बाप। कहते भी हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई, सुप्रीम सोल शिव हमारा बाप। लेकिन सुप्रीम सोल शिव जब साकार में प्रवेश करता है तो हम आपस में भाई बहन हो जाते हैं। ये नई रचना है। पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा आदि सब पीछे पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं है। क्या? अभी तक 63 जन्मों में जो परंपरा चली आई, ढेर के ढेर संबंध, वो सब खलास होते। अब हमारा आपस में क्या संबंध है? भाई बहन। अभी तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, हैं?
जीते जी बन जाएंगे या मर के बनेंगे? जीते जी भाई बहन बन जाते हो। बन जाते हो का मतलब इससे पहले क्या थे? हैं? इससे पहले स्त्री पुरुष का भान आता था या आता होगा? पति पत्नी का भान आता होगा। लेकिन बाप जब राजयोग सिखाकर संपन्न स्टेज तक पहुंचा कर जाते हैं तो हम भाई बहन बन जाते हैं जीते जी। माने इसी जन्म में ये अनुभूति पक्की करके जाना है। दूसरे कोई संबंध से संबंध नहीं है। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। रचना रच इसको पावन बनाते। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाबा खाना पीना सोना और बाप को याद न करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। क्या जो दुनियावी लौकिक धंधे धोरी में ही लगे रहेंगे, कीट पशु पक्षी पतंगों की तरह खाने पीने और सोने में लगे रहेंगे, उनका जीवन कैसा जीवन नहीं बनेगा? हीरे जैसा जीवन नहीं बनेगा। सतयुग में सोने जैसा बन सकता है, लेकिन इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। बाप कहते हैं शरीर निर्वाहार्थ, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी छोड़ना नहीं है। समझते हो हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य देवता बन रहे हैं। मनुष्यों में तो अभी बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण होते हैं। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाए अपने अवगुण बताते हैं। क्या बताते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हम नीचे हैं, पापी हैं, ये है वो है। इनके सामने जाकर बताते हैं, भगवान के सामने नहीं, देवताओं के सामने। कब बताते हैं? हैं? द्वापर युग में बताते हैं। वहाँ देवताएं होते हैं द्वापर युग में? जब देवताएं होते ही नहीं तो देवताओं के सामने जाके बताएंगे कैसे? देवताओं के आगे जाकर बताते हैं। वहाँ तो जड़ मूर्तियां होती हैं द्वापर युग से, तो उसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में शूटिंग होती है। जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ करके हीरे जैसा जीवन बनाने की समकक्ष कोटि को पहुंचती है, उनके सामने जो पीछे रह जाते हैं वो क्या गाते हैं? हम नीचे हैं, पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आसुरी अवगुण निकाल, ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने हैं। बाप तो है निराकार। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है तो निराकार, लेकिन काहे का बीज रूप है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो मनुष्य सृष्टि साकार है या निराकार है? मनुष्य सृष्टि साकार है, तो बीज कैसा होगा? फिर निराकार कहाँ है? बाप तो है निराकार। हाँ, वो निराकार सुप्रीम सोल शिव जब प्रवेश करता है, संपन्न से संसार में प्रत्यक्ष होती है,
तो वो धर्म पिताओं की ही तरह वो भी निराकारी स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, माना सत्य है, रजो नहीं है, तमो नहीं है, क्या है? सत्य है, चैतन्य है। चैतन्य माना बोलता चालता है, चलता फिरता है, ज्ञान का सागर। ये ज्ञान बुद्धि में हुआ ना, ये है नया ज्ञान। ये कोई वेद शास्त्र आदि में नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो ये फिर प्राय लोप हो जाएगा। प्राय मन पूरा लोप नहीं होगा, कुछ न कुछ चित्रों में रह जाएगा, क्योंकि चित्रकारी तो सत्युग त्रेता में भी चलती है। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन गए। किसके थ्रू? बाप द्वारा। माना कोई मनुष्य मात्र ये ठेका नहीं उठा सकता है। क्या ठेका? कि बिगड़े हुए मनुष्यों को सुधरा हुआ देवता बनाएंगे। तो बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है वो बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन बन न सके। क्यों? पानी से पावन क्यों नहीं बन सकते? पावन तो कपड़े हो जाते हैं, शरीर भी पावन हो जाता है पानी से, कोई भी चीज शुद्ध हो जाती है। हैं? अच्छा, ज्ञान जल से ही, ज्ञान जल से आत्मा पावन बनती है, लेकिन ज्ञान जल भी पानी जैसा न हो। पानी में और दूध में क्या अंतर होता है? पानी को बिलोया जाएगा तो उसमें कुछ नया नहीं निकलेगा, सार नहीं निकलेगा, और दूध को बिलोया जाएगा तो उसमें मक्खन निकलेगा, सार निकलेगा। तो ज्ञान सुनाने वाले अगर वही बातें रिपीट करते रहे जो हमने सुनी है, तो उस ज्ञान को क्या कहा जाएगा? पानी कहा जाएगा। उस पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बन सकता। बाप आकर जो ज्ञान स्नान कराते हैं, उस ज्ञान स्नान से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। अगर पानी से पावन बने होते तो पतित पावन बाप को क्यों याद करते? कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल बेसमझ है। बेसमझ और समझदार ये भी नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारे शक्ति चक्र को जानते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये भी समझ है ना। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे। इस समय भारतवासी बच्चे बिल्कुल जानवर मिसल बन पड़े। विदेशी नहीं बन पड़े। विदेशियों में फिर भी बुद्धि है, बुद्धि से काम लेते हैं, लेकिन भारतवासी तो पूरे अंध श्रद्धालु बन चुके हैं। जानवर भगवान को नहीं जानते हैं ना। भगवान जब आता है तो भारतवासी पहले पहचानते हैं, जानते हैं, या विदेशी पहले जानते हैं, पहचानते हैं? विदेशी पहले पहचान लेते हैं।
इसका मतलब वो जानवरों की कोट में नहीं होते, क्योंकि पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो दूसरों के सामने भी प्रत्यक्ष करते हैं। और भारतवासी न खुद पहचानते हैं, कुंभकर्णी निद्रा में सोते रहते, और दूसरों को भी पहचान नहीं दे सकते। तो जानवर भगवान को नहीं जानते हैं, अपने माँ बाप को तो जानते हैं। कौन? जानवर भी जानते हैं। अपने हद के माँ बाप को जानते हैं जानवर, लेकिन बेहद के बाप को नहीं जानते। मनुष्य भी भगवान को नहीं जानते, तो बाकी जानवर और मनुष्य में फर्क क्या हुआ? कब की बात हुई? सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की या कलयुग की? कलयुग की भी नहीं, संगम युग की। जब संगम युग में भगवान बाप आ जाए और आने के बावजूद भी कोई न पहचान पाए, संदेश मिलने के बावजूद भी कोई न पहचान पाए, तो उसे क्या कहेंगे? जानवर में। जानवर भी दुखी होते हैं, तुम भी दुखी होते हो, है? भगवान सुख का सागर मिल जाए तो आंखों में से आंसू आने चाहिए, है? नहीं आने चाहिए। आते हैं तो क्या कहा जाए? बहुत चालाक है। बात को चलाने में बड़े उस्ताद। तो जानवर में सर छी बन जाते हो। अगर तुम भी दुखी होते हो, जानवर भी दुखी होते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भगवान को पूरा पहचाना नहीं है। इसलिए बाबा मुरली में क्या बोलते हैं? एक प्रश्न बोलते हैं, भगवान बाप के हम बच्चे हैं तो नरक में क्यों बैठे हैं? भगवान बाप स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, तो हम कहाँ होने चाहिए? हेवन में होने चाहिए। अरे करोड़पति का बच्चा भी पैदा होता है तो पैदा होते ही क्या कहा जाता है? करोड़पति का, करोड़ का मालिक है ना, पैदा होते ही मालिक हो जाता है। और हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, वो स्वर्ग का मालिक बनाता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेवन का रचयिता है। तो हेवन में रहने वाले सुखी होने चाहिए, दुखी होने चाहिए? सुखी होने चाहिए। माना ज्ञान की अगर इतनी पराकाष्ठा बुद्धि में नहीं है कि हम दुख के वातावरण को सुख में बदल सके, दुखी आत्माओं को सुख के वाइब्रेशन में ला सके, तो हम ज्ञान सागर बाप के ज्ञानी बच्चे नहीं ठहरे। इसलिए बोला जानवर भी दुखी होते हैं और मनुष्य भी जानवर मिसल दुखी होते रहते हैं। तो मनु की संतान मनुष्य कैसे हुए? मनु किसको कहा जाता है? मनन चिंतन मंथन करने वाला का नाम मनु पड़ा, मनु की औलाद मनुष्य कहे गए। तो जानवर और मनुष्य का फर्क बताया। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने अपना परिचय दिया है। बाबा का परिचय बाबा के अलावा और कोई दे नहीं सकता। बाबा ने अपना परिचय दिया है अपने बच्चों को। क्या परिचय दिया है? कि मैं आया हुआ हूँ। मनुष्य बनकर मनन चिंतन मंथन करके
जो ज्ञान में दे रहा हूँ उसको मंथन करके ये सार निकालो। क्या सार निकालो? इस सृष्टि पर भगवान कहाँ आया हुआ है? मैं आया हुआ हूँ तुमको हीरे जैसा बनाने की। काहे के लिए आया हुआ हूँ? अच्छा, और चांदी जैसा बना के चला जाए कोई कोई को, सोने जैसा बना के चला जाए तो साबित नहीं होगा कि मैं आया हुआ हूँ। क्यों है? क्यों अधूरा हो गया? सतयुग में देवता बनेंगे, देवता ही बनना हमारा लक्ष्य है। हीरे हाँ, सोना जितनी चमक मारता है, चांदी जितनी चमक मारती है, हीरा उसके मुकाबले कई गुनी चमक मारता है। काय की चमक? ज्ञान की चमक। चलन से चमक दिखाई पड़े, वाचा से चमक दिखाई पड़े, दृष्टि में चमक दिखाई पड़े तो कहा जाएगा हीरे जैसी चमक मारने वाली बुद्धि हुई। तो तुमको हीरे जैसा बनाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि यहाँ से सुनकर गए और जाकर के उस दुनिया में खाने पीने में लग गए। जैसे आगे चलते थे, वो तो कौड़ी जैसी लाइफ थी। देवताओं की हीरे जैसी लाइफ होती है। वो देवताएं तो स्वर्ग में सुख भोगते हैं। चित्र भी है। आगे तुम ये नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम ही दुखी हुए हैं। क्या समझते थे? आगे समझते थे स्वर्ग कोई ऊपर है। ये थोड़ा ही समझते थे कि हम भारतवासी, हम ही देवताएं थे, इसी सृष्टि पर देवताएं थे। पहले सुखी थे, अभी हम दुखी हो गए हैं। हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं ये पहले नहीं जानते थे। अभी मैं तुमको बताता हूँ। इक्कीस 5/65 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो। बाप समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को समझदारी देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए, खाना पीना और सोना। शिक्षा पाए फिर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है। सब धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं। किनको? उन बाप को सब धर्म वाले पुकारते हैं। पुकारते हैं माना नंबरवार पहचान है। पुकारते हैं परम पिता परमात्मा। ऐसा कोई नहीं होगा जो परम पिता को याद नहीं करता होगा। सब धर्म वालों का बाप एक ही है। एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़े। कौन सा वर्षा देते हैं? कौन सा वर्षा देते हैं? सुख और शांति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। यहाँ तो सब जीवन बंध में है। माना सबका जीवन बंधा हुआ है, कोई स्वतंत्र नहीं है। अभी सबको बाप आए रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त नहीं है। क्यों? इस समय कोई भी जीवन मुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि रावण का राज्य है।
राम नहीं आया हुआ है, रावण राज्य काय के लिए? जो राम आया हुआ है वो राज्य आते ही अपने हाथ में नहीं ले लेता। क्या करता है? पहले माया रावण से युद्ध करना सिखाता है। लड़ाई लड़ो, फिर बाद में राजाई करो। दुनिया में भी क्या होता आया, राजाओं ने पहले पढ़ाई पढ़ते थे, पढ़ाई पढ़ के फिर लड़ाई लड़ते थे, लड़ाई लड़के राज्य ले लेते थे। वो तो हिंसक युद्ध करते थे। बाप आकर अहिंसक युद्ध सिखाते हैं। अभी सभी देह अभिमानी, देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। वो देवताएं सिर्फ परम पिता को नहीं जानते। परम पिता को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को भी जान जाए। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम हो। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली चली आती है उनमें भी ये ज्ञान नहीं रहता, तो फिर दूसरों में कहां से आवेगा? देवताओं की वंशावली चली आई जो बाद में हिंदू कहे गए, उनमें भी ये सच्चा ज्ञान नहीं होता, तो दूसरे धर्म वालों में वो ज्ञान रहने की कोई बात ही पैदा नहीं होती। देने वाला भी एक है। ये सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो ही नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी होना चाहिए, तो ड्रामा अनुसार फिर उनको शास्त्र बनाने पड़ते हैं। किनको? जो देवताएं हिंदू बन जाते हैं अथवा जो भी दूसरे धर्म के हैं उनको अपने अपने शास्त्र बनाने पड़ते हैं। फिर गीता भागवत ऐसे ही बनेंगे, ग्रंथ भी ऐसे ही बनेगा। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, माना गुरु नानक ने जब आकर डायरेक्ट उच्चारण किया तो ग्रंथ साहब छोटा था, और बाद में उनके जैसे जैसे फॉलोअर्स आते गए और उसमें कुछ न कुछ ऐड करते गए। महाभारत भी पहले बहुत छोटा था, बाद में धीरे धीरे उसमें ऐड होते होते इतना बड़ा शास्त्र बन गया। नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब पहले हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, फिर बद्दी को लाया है। तो ये भी ऐसे, इनका भी अगर ग्रंथ बैठ बनाए तो बहुत बड़ा हो जाए। इनका ईश्वर बाप आकर जो नॉलेज देते हैं उसका अगर ग्रंथ बनाए तो बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा, परंतु उनको शार्ट किया जाता है। कितना शार्ट किया जाता है? बाप जो सुनाते हैं विस्तार में वो कितना शार्ट किया जाता है, अंत में क्या रह जाएगा? पिछाड़ी में बाप 2 अक्षर कह देते हैं। क्या कह देते हैं 2 अक्षर? मन मना भव मध्याजी। मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना कि फलाने शास्त्र में ये बातें हैं। वेद कोई धर्म का शास्त्र नहीं है। क्या कहा? वेद कोई एक धर्म का शास्त्र नहीं है। वेद के लिए तो ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी निकली वो वेदवाणी सभी धर्मों के लिए,
उससे कोई खास एक धर्म की स्थापना नहीं हुई। ब्रह्मा ने जो प्रैक्टिकल सुनाया वो जानकारी दी। विद माना जानकारी, विद से बना है वेद। तो वेद कोई धर्म का शास्त्र नहीं है, भारत का धर्म एक ही है। बाकी ये किस धर्म का शास्त्र है? वेद ये कब सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र है ही गीता। गीता भी सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि गाई जाती है। काय में शिरोमणि, जितने भी और धर्मों के शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों में शिरोमणि गाई जाती है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। बल गीता से बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं क्या? कौन सी गीता से स्वर्ग बनाते हैं? कागज की गीता से? जरूर कोई चैतन्य गीता माता है जिसके द्वारा स्वर्ग का गेट खोला जाता है। तो बाप आकर गीता से स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको न जानने के कारण झूठा कसम उठाते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अथवा यथा प्रेसिडेंट तथा प्रजा। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि ये झूठा कसम उठाते हैं। अच्छा, कोई ने ना समझा, ना माना, तो फिर काठी करनी चाहिए क्या? अगर शास्त्र की बात को, गीता की बात को कोई न माने, कसम की बात को कोई न माने, तो काट करना चाहिए। चुप करके थोड़े ही बैठ जाना चाहिए। फिर से लिखना चाहिए तुम जो कसम उठवाते हो वो तो झूठी कसम है। इस कारण ही ये करप्शन, भ्रष्टाचार आदि हुआ है। किस कारण? कि गीता की झूठी कसम उठवाते हैं। अब इनको करेक्ट करो। गीता में मुख्य बात क्या बताई गई? भगवान सर्वव्यापी है, तो इनको करेक्ट करना पड़े। भगवान ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्ची ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाने तब परमधाम में होते हैं या नहीं? बाबा कहते हैं इस समय तो मैं बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है। कितने बच्चों को भक्ति आदि का साक्षात्कार आदि भी कराता हूँ। कब? संगम युग में बहुत से बच्चों को भक्ति का भी साक्षात्कार कराता हूँ। क्यों? जब ज्ञान सुनाने आया है तो भक्ति का साक्षात्कार क्यों कराता है? हैं? मनोकामना पूर्ण? तो सबकी मनोकामना पूर्ण कर दे, फिर ज्ञान सुनाने की क्या दरकार? हाँ, बुद्धि अलग अलग है। कोई की बुद्धि ऐसी है भावनामयी, बुद्धिवादी नहीं है। जो बुद्धिवादी है उनको ज्ञान की दरकार है, जो भावनावादी है उनको साक्षात्कार की दरकार है। जैसे ब्रह्मा कुमारियां भी कहीं कह देती है कि हमें साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे। तो कितने बच्चों को भक्ति आदि का साक्षात्कार आदि भी कराता हूँ।
इस समय मैं बहुरूपी हूँ। क्या? बहुरूपी हूँ। बहुरूपी क्यों? एक रूपी धारण करे ना। जो जिस काबिल है उसको उसी तरह से उठाना पड़ता है। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्यों ने समझा है कि उनके तो अनेक रूप हैं। उल्टा समझ लिया है। उल्टा समझने के कारण उल्लू बन पड़े हैं। बाप फिर आकर के उल्लुओं को अल्लाह बनाए देते। माया उल्टा लटकाए देती है, फिर वापस उल्टा बनाते हैं। अभी तुम जाते हो मुक्ति धाम तरफ तो बुद्धि में वो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा नहीं सके। कैसा पुरुषार्थ है कि हमारी बुद्धि कहाँ लटकी रहे? सदैव मुक्ति धाम में लटकी रहे। शरीर भले इस दुनिया में रहे, दुख से भरे पूरे संसार में रहे, लेकिन कमल जैसे कीचड़ में रहता है और कीचड़ का लेप छेप नहीं लगता। तो ऐसे ही हम भगवान के बच्चे, जो सुखदाता बाप आया हुआ है, सुख का सागर आया हुआ है, हम भी ऐसी स्टेज को पकड़े कि दुख की दुनिया में रहते हुए या शांति की दुनिया में रहते हुए भी हमारी बुद्धि में कोई भी अशांति की हलचल पैदा न हो। तो तुम जानते हो मुक्ति धाम जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा पुरुषार्थ कोई मनुष्य मात्र करा न सके कि हम इस दुनिया में, दुख की दुनिया में जीते भी रहें और जीते जी मुक्ति धाम का अनुभव करें। तुमको बाप ये अनुभव कराए रहे। अब बुद्धि योग वहाँ लगाओ। कहाँ? मुक्ति धाम में लगाओ। जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो वो तो स्थूल शरीर से मरने की बात बताए देते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको स्थूल शरीर से नहीं मरना है, तुमको जीते जी मरना है। जीते जी मरना माना? हाँ, जो देह भान है वो देह भान खत्म कर देना। तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर रोते भी रहते हैं। दो बातें हो गई। जब स्वर्ग पधारा तो तुम भी खीर पूड़ी खाओ, क्यों रोते हो? तो बात कहाँ की है? ये संगम युग की बात है कि परमात्मा बाप जब आते हैं तो हम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं कि हम जीते जी इस सृष्टि से मरे हुए अपने को अनुभव करें। हमारे लिए जैसे ये दुख की दुनिया खत्म हो गई। ये बाबा भी ऐसे करता था। कोई मरता था तो बहुत रोता था। फिर मुझे गाली देने लग पड़ता था। किसे? भगवान को। किसकी सोल है? कृष्ण की सोल है ना। कृष्ण की और किसकी राशि मिलाई जाती है? क्राइस्ट की, कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। क्राइस्ट और क्रिश्चियंस के, क्राइस्ट की औलाद क्रिश्चियन अपने गुस्से को रोक नहीं पाते। जब नहीं रोक पाते हैं तो कोई के ऊपर भी गुस्सा कर पड़ेंगे। तो मुझे भी ये गाली देता था, तुमने फलाने को क्यों मारा? उस समय पता नहीं था ना।
अभी तुमको पता हो गया है कि अब हमको खुशी से जाना है, हम स्वर्ग में जाने लायक बन रहे हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे। क्या कहा? जो बाप के मददगार सर्विसेबल बच्चे नहीं है वो कैसे बच्चे हो गए? वो कपूत बच्चों की लिस्ट में आ गए। जो सपूत बच्चे होंगे वो कब सर्विस नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमसे कोई ऐसी बात न निकल जाए, हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए जो बाप की डिससर्विस हो जाए। अगर कोई डिससर्विस करते हैं तो दूसरों की डिससर्विस नहीं करते हैं, किसकी करते हैं? स्वयं अपनी ही डिससर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है, भविष्य 21 जन्म के लिए तुम कमाई करते हो, तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए। बाप को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा देते हो, बाबा भी कहते हैं मेरी खातिर 8 घंटे दो। क्या? जैसे उस गवर्नमेंट की 8 घंटे सर्विस करते हो, मेरे को भी 8 घंटे दो। 21-5-65 की वाणी का 3रा पेज। रात को सोकर अपना समय बर्बाद नहीं करो, दिन रात कमाई करनी है। ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़ करके फिर दुकान पर जाते हैं, लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है। तो तुमको भी अभी रिटर्न सर्विस हो रही है। क्या? अभी घर वापस जाना है, तो क्या याद आना चाहिए? तुम आत्मा हो, अपना घर याद आना चाहिए। कभी अच्छा याद किया तो वो कमाई हुई, देवताओं को नमस्ते किया वो भी अच्छा। क्या कहा? हाँ, यहाँ पुरुषार्थी जीवन में चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कोई के राक्षसी चेहरे प्रत्यक्ष होंगे डिससर्विस करने वाले, और कोई के दैवी चेहरे प्रत्यक्ष होंगे। तो तुम बच्चों को, देवताओं को क्या करना है? रिगार्ड देना है, नमन करना है, नमस्ते करना है। इसको सर झुकाना है। जो दैवी गुणों वाले हैं उनको सर झुकाना है, माना नमस्ते करना है। देवताओं को नमस्ते किया वो भी अच्छा, परंतु बेचारे अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। काली माता का वहाँ बड़ा मान है। कहाँ? कलकत्ता में। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी अपनी होती है। ब्राह्मण को मछली जरूर खिलाते हैं। बाबा ये लौकिक दुनिया की बातें क्यों करने लग पड़ते हैं? ज्ञान की दुनिया में इनका क्या ताल्लुक? बेहद की मछली कौन सी होती है? कलकत्ता भी सागर के किनारे है। जैसे बम्बई मच्छी में आनी थी पहले, कलकत्ता में भी मछलियां बहुत निकालते हैं, लेकिन मछली में हड्डी नहीं होती, बहुत कम हड्डी होती है, और मांस, देह अभिमान का मांस बहुत होता है, और खुशबू आती है, बदबू आती है।
मछली में व्यभिचार की बदबू बहुत आती है। तो बंगाली लोग ब्राह्मण को मछली जरूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपनी तालाब बनाए फिर उसमें मछलियां पालते हैं। क्या? जो बंगाल का बड़ा आदमी होगा उसके घर में अपना गार्डन भी होगा तो अपना तालाब भी होगा। उस तालाब में मछलियां जरूर पालते हैं। तो ब्राह्मण को भी वो खिलावेंगे। अंडे खाने वाला होगा तो ब्राह्मणों को भी खिलावेगा। इतना ज्ञान तो वैष्णव पंथी सन्यासियों में है नहीं। विष्णुपुरी में प्रैक्टिकल तुम चलते हो, रावणपुरी से ठीक विष्णुपुरी में क्या? रावणपुरी से ठीक विष्णुपुरी में तुम चलते हो। एक्यूरेट जब सत्युग शुरू होगा तो वहाँ विष्णुपुरी नहीं होगी। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी ये कहाँ की बात है? ये संगम युग की बात है। तो प्रैक्टिकल में विष्णुपुरी में तुम चलते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य है। रावणपुरी से ठीक विष्णुपुरी में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। क्या? ऐसे नहीं होगा कि वहाँ कोई 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। क्या मतलब हुआ उसका? हाँ, 4 भुजाएं माना 4 सहयोगी आत्माएं मिलकर के एक हो जाएंगी। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है। 2 भुजा इनकी, क्या कहा? और 2 भुजा उनकी। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? इनको कह के पास क्यों बता दिया? 2 भुजा इनकी, इनकी माने किनकी? ब्रह्मा सरस्वती। जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, 2 भुजा इनकी और 2 भुजा उनकी। उनकी माना जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण का पाठ, संगम में भी लक्ष्मी नारायण का पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है, जो प्लस में आ जाते हैं। तो 2 भुजा इनकी, 2 भुजा उनकी। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो। दोनों है ना। परंतु इस समय महिमा माताओं की है। क्या कहा? किस समय? इस समय जब तक संगम युग ये चल रहा है, स्वर्ग की स्थापना नहीं हुई है, तब तक महिमा माताओं की है, जगदम्बा का गायन है। लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाप आए, माताओं द्वारा सबको सदगति देते। जगदम्बा फिर वही राजेश्वरी बनती है, जिसे राजराजेश्वरी कहा जाता है। माँ की पूजा होती है। लक्ष्मी को 2 भुजा, महालक्ष्मी को 4 भुजा देते हैं। बुद्धि से कुछ भी समझते नहीं है कि महालक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों दी जाती है। वास्तव में जगदम्बा तो एक है ना। जैसे शिव का लिंग बनाते हैं, वैसे छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। वैसे काली के भी छोटे छोटे मंदिर बहुत हैं। वो जैसे माँ की संतान है। कौन? जो काली के मंदिर बनाते हैं वो किसकी संतान हुए? माँ की संतान है। जगदम्बा भी आयरन एज, तो तुम भी आयरन एज में हो। उन्होंने फिर काली को भयंकर शक्ल दे दी। तुमको अपना बनाते हैं, इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, किन पर?
जगदम्बा पर, महाकाली पर बलि चढ़ते हैं ना। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं चढ़ते हो क्या? इस ब्रह्मा पर तुम बलि नहीं चढ़ते हो। तो बाप समझाते हैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना धंधा आदि भल करो। अगर पैसा काफी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माथा क्यों मारेंगे? क्या बताया? धंधा दौरी किसको करना चाहिए पेट का? जिसके पास पैसा ना हो खाने के लिए, और जिसके पास मुहैया घर में पैसा है, जमीन जायदाद भरी पड़ी है, तो उसको क्या करना चाहिए? माथा मारने की दरकार नहीं है। हाँ, शिव बाबा की यज्ञ में भारत की सेवा में लगाते हैं। बाबा कहेंगे सेंटर बनाओ जहाँ ये बच्चियां मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बतावे। बाकी वो मंदिर आज तो कोई काम की नहीं। तो जड़ मंदिर बनाते हैं देवताओं के, वो मंदिर आज बनाना तो कोई काम के नहीं है। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, जितनी कमाई हो उतना ये धंधा करो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सब अल्पकाल सुख के लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं भल लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, अवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो, वहाँ गरीब तो कोई नहीं होता। बाप आते हैं गरीबों को पूरा साहूकार बनाने के लिए, इसलिए बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा लेते हो। वहाँ भी अभी की तो प्रारब्ध भोगते हो ना, तो इतनी धारणा करनी चाहिए तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, बहुत वैल्यूबल है। इससे तो भारत स्वर्ग बनता है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में पैसा लगाओ। क्या कहा? तुम्हारे पास जो भी कौड़ी पूंजी है उसको ईश्वरीय सेवा में लगाओ। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में पैसा लगाओ, बाकी जो बचेगा वो खत्म हो जाएगा। धंधा आदि भल करो, परंतु कुछ भविष्य भी बनाओ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो कि जन्मों के लायक बने, जो कुछ पैसा बचे इसी सर्विस में लगाएं। ये बड़ी हॉस्पिटल है। कई गरीब बच्चे कहते हैं बाबा हम 8 आना देते हैं, मकान में हमारी ईंट लगा दो। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनते हैं। यहाँ तो ढेर आवेंगे। कहाँ हैं? कहाँ आवेंगे ढेर? कहाँ की बात है? उस समय बात कहाँ की हो रही थी? माउंट आबू की बात कर रहे थे कि यहाँ जो मकान बना रहे हैं, आगे चल करके अंत में सारी दुनिया से खिंच खिंच करके ढेर आवेंगे। वो बात माउंट आबू के लिए तो लागू होती ही है, लेकिन इसके अलावा जो और मिनी मधुबन बनते हैं एडवांस पार्टी में, पहले तो वहाँ भीड़ लगे तो ढेर आवेंगे। ऐसी क्यों लगेगी जो कब न लगी हो। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं। हम शिव बाबा बेहद का वर्षा देते हैं। हमें शिव बाबा बेहद का वर्षा देते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई को भी बाप का परिचय देना सहज है। तुम जानते हो बाप है निराकार, ज्ञान का सागर है। इन बैल में प्रवेश करते हैं। वो तो शिव शंकर कह देते हैं। क्या भक्ति मार्ग वाले क्या कह देते हैं? शिव शंकर कह देते हैं। किसको? शिव किस में प्रवेश करता है? बैल में प्रवेश करता है या शंकर में प्रवेश करता है? शिव शंकर में प्रवेश करता है। और शंकर काय पे सवारी करता है? बैल पे सवारी करता है। बैल कौन है? मन रूपी घोड़ा कहो, बैल कहो। मन को कंट्रोल में किया तो मन के जीते जगत जी।
तो बोला इन बैल में प्रवेश करते हैं वो तो शिव शंकर कह देते हैं, अब शिव तो सवारी कर न सके इसके ऊपर, बैल के ऊपर शिव तो सवारी कर न सके, इसलिए फिर शंकर को कह देते हैं। तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए। इसलिए अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शकील बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार। ओम शांति।